नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक मोर और मोरनी की कहानी है, जो कि बड़ी शिक्षात्मक, प्रेरणादायी कहानी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और जो भी दर्शक मित्रगण नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके और आप मेरे द्वारा सुनाई गई मोटिवेशनल, शिक्षात्मक, प्रेरणादायी कहानियों का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक जंगल में सरोवर था और उस सरोवर की पाल के ऊपर एक मोर रहा करता था। दोस्तों, मोर वहीं पे खाना चुगता, दाना चुगता और अपना जीवन यापन कर रहा था। सरोवर में से जल पी लेता था। दोस्तों, उसके मोर के स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर दूसरी साइड में एक मोरनी रहती थी। मोरनी भी अकेली अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन मोर ने मोरनी का वो बोलने की आवाज़ सुनी और उसको विचार आया कि क्यों नहीं ये मोरनी यहाँ पे जो है उसके साथ मैं शादी कर लूँ, अपना संसार बसा लूँ और अपना घर गृहस्थी चलाऊँ। तो दोस्तों, मोर अपनी जो प्रजाति की मोरनी थी उसके पास जाता है और उसको शादी का प्रस्ताव देता है। कहने लगा कि मैं भी अकेला, तुम भी अकेली, यदि हम दोनों एक हो जाएं, शादी कर ले तो गृहस्थी जीवन बस जाएगी और बाल बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये प्रस्ताव मोर ने मोरनी को दिया और मोरनी ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके कौन कौन मित्र दोस्त हैं, ज़रा उनके बारे में बताइए। तो दोस्तों, मोर ने कुछ दिमाग लगाया। उसने सोचा कि यदि मैं मित्रों के बारे में बताऊंगा तो मोरनी को कहीं उल्टा नहीं लग जाए और ये शादी करने से मना नहीं कर दे। तो दोस्तों, उसने अपना दिमाग जितना दौड़ाया, क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं यदि वो बता देगा कि मेरे ये फला फला मित्र हैं तो मोरनी उससे शादी के लिए मना कर देगी, क्योंकि मर्दों के जो दोस्त होते हैं उससे स्त्रियां मना करती है, नफरत करती है। तो उसने मित्रों के लिए ना बोल दिया कि मेरे कोई मित्र नहीं है। दोस्तों, यह सुनकर के मोरनी ने कहा कि जिसके कोई मित्र नहीं होते हैं उसके साथ मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि कहा जाता है कि कभी कभी भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मित्र उस समय काम आ जाते हैं। दोस्तों, उसने उसके कहने का मतलब ये था कि यदि संकट की स्थिति आए, हमारे सामने कोई परेशानी आए, तो मित्र तो एटलीस्ट होने ही होने चाहिए, लेकिन मित्र भी सच्चे होने चाहिए। आज के ज़माने में सच्चे मित्र ढूंढना बहुत ही कठिन है। कोई आपको थोड़ा बहुत लंगोटिया यार मिल जाए, बचपन के साथ उठे बैठे हो, उनकी एक बात अलग है। निस्वार्थ दोस्त आज के ज़माने में जल्दी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये आ रहा है कलयुग है। यहाँ पर जो जैसे ही अपना स्वार्थ पूरा हुआ, मित्र हो जाता है छूमंत्र, क्योंकि स्वार्थ की दोस्ती टिकती कितनी है दोस्तों। दोस्त हो, सच्चा हो, दिल से उसको मानो, हमेशा हमेशा मानो, आत्मा से मानो। अब दोस्तों, मोर ने सोचा कि मोरनी ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, अब मैं अच्छे दोस्त बना के रहूँगा, निस्वार्थ प्रवृत्ति के दोस्त जो हमारे संकट में हमेशा काम आए। तो दोस्तों, मोर ने एक तो सिंह को मतलब शेर को दोस्त बनाया, एक कछुए को दोस्त बनाया और एक जो टिटहरी होती है, जो टिटे टिटे करके वो एक अलार्म जैसा बजाती है और जो भी शिकार आया होता है उसको दूसरे जानवरों को बता देती है कि भाई शिकार आया हुआ तुम्हारा। तो दोस्तों, मोर ने 3 दोस्त बनाए। पहला शेर, दूसरा कछुआ, तीसरा टिटहरी। तीनों दोस्तों के साथ गहरी दोस्ती किया और साथ जीने मरने का कस्में खाई। निस्वार्थ दोस्ती का उन्होंने पैगाम दिया। अब वो वापस मोरनी के पास जाता है और कहता है कि मैंने 3 दोस्त बना लिए हैं जो हमारे संकट के समय काम आएंगे और अब तुम शादी के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, मोरनी ने मोर का ऑफ़र स्वीकार कर लिया। जो भी मोर ने उसको ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग शादी तय हो जाती है। मोरनी ने उसका ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों का सुखी जीवन व्यतीत होने लगा। गृहस्थ धर्म में वो प्रवेश कर गए। तो प्रिय मित्रों, अब वो दोनों एक साथ बड़े से एक वट वृक्ष में रहने लगे, जहाँ पे पहले से भी कई सारे जीव जंतु परिंदे रहते थे। तो प्रिय दर्शकों, उस पेड़ पर दोनों मियाँ बीवी पति पत्नी मोर और मोरनी रहने लगे और काफ़ी दिन व्यतीत हो गए साथ रहते रहते। कुछ समय बाद मोरनी गर्भवती हो जाती है
और उसने एक घोंसला का डेवलपमेंट किया पेड़ के ऊपर, और घोंसले में उन्होंने कुछ अंडे दिए और उनको आराम से सेकती रहती, आराम से उनको बैठी रहती। इस समय उनका गुजर बसर हो रहा था, लेकिन दोस्तों ये किसी को नहीं मालूम कि संकट कब आ जाए, किस रूप में आ जाए। एक दिन उस जंगल में एक बहेलिया, एक शिकारी आ जाता है, और शिकारी अपने शिकार की तलाश में घूमते घूमते पूरा जंगल छान मारा, लेकिन कहीं शिकार नहीं मिला। अब उसे बड़े से बड़े वटवृक्ष के नीचे आके बैठ जाता है, लेट जाता है, आराम करता है। कुछ समय बाद उसने सोचा कि मुझे वो काफ़ी भूख लग रही है, लेकिन खाने को कुछ है नहीं, शिकार को कुछ मिला नहीं आज। तो दोस्तों उसको ऊपर पेड़ में से आवाज़ आने लगी पक्षियों की चहचहाने की। उसने सोचा कि मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ और कुछ पक्षियों के अंडे, कुछ छोटे-छोटे पक्षियों के बच्चे मिलेंगे, तो उन्हीं को मार के खा लेता हूँ, आज का भूख शांत कर लेता हूँ। दोस्तों यह सब देखा तो उसने डिसीजन लिया कि मैं इस पेड़ पर चढ़ता हूँ। जब उसने पेड़ पर चढ़ने लगा तो दोस्तों उनका जो मोर का जो फ्रेंड था टिटहरी, उसने अलार्म बजाया और तेज़-तेज़ से चिल्लाने लगी, बोलने लगी। तो उधर शेर के पास उसकी आवाज़ का मैसेज जाता है और शेर ने सोचा कि कोई शिकार आया हुआ है। तो दोस्तों शेर उस बड़े से वटवृक्ष के नीचे जहाँ टिटहरी ने अलार्म बजाया था वहाँ आ जाता है और देखता है कि एक शिकारी पेड़ में चढ़ा हुआ है और उस मोर के अंडों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों जब शिकारी ने ये देखा कि यहाँ शेर आ चुका है, उधर उनका जो दोस्त था कछुआ, वो भी टिटहरी के बोलने के बाद वहीं आ जाता है मोर के पास वटवृक्ष के नीचे। अब प्रिय दर्शकों, शिकारी समझ गया कि मैं जाल में फंस चुका हूँ, ट्रैप हो चुका हूँ। अब मेरी जान किसी न किसी हालत में जाएगी, शेर मेरे को खाएगा। लेकिन जितना उसके अंदर दम था बचने का, उसने कोशिश किया और छलांग मार के पेड़ से कूद के भागने लगा। अब दोस्तों जैसे जैसे वो भागने लगा, शेर भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। उधर जो तीसरा कछुआ आया हुआ था दोस्त उसका, उसने भी मिसगाइड किया और जिधर वो शेर जा रहा था उसके दूसरे दिशा में वो जाने लगा। अब शिकारी जो बहेलिया था उसने सोचा कि मैं इस अनजान जंगल में कहाँ भटकूंगा, जिधर ये कछुआ जा रहा है उधर मैं जाता हूँ, ताकि आगे जाके कहीं पानी होगा। कछुए को तो मालूम है कि कहाँ पे पानी है, तो उधर की तरफ ही कछुआ जा रहा है ज़रूर। तो जिधर कछुआ जा रहा था उधर शिकारी ने रिवर्स गियर डाला और उधर की तरफ दौड़ने लगा। दोस्तों आगे कछुआ, पीछे शिकारी भागता भागता जा रहा था। आगे एक दलदल था भयंकर पानी का, उसमें जाके शिकारी गिर जाता है और उसमें फंस जाता है। पीछे से उसको शेर ने आके दबोच लिया, क्योंकि दलदल से तो अब उसको निकलना मुश्किल हो गया था, नामुमकिन था। अब दोस्तों तीनों ने अपना अपना काम कर दिया। अब मोर और मोरनी को जो उसने पहले वादा किया था, दोस्ती होनी चाहिए, मित्र होने चाहिए जो हमारे संकट में काम आए, तो आज ये मित्रता का इन्होंने सभी ने, मोर मोरनी की मित्रता का सभी ने अपना अपना काम किया और उसके अंडों को, उसके बच्चों को बचा लिया। दोस्तों ये तो थी कहानी जिसमें बखूबी शेर ने अपना रोल अदा किया, कछुए ने अपना रोल अदा किया और टिटहरी ने अपना रोल अदा किया। दोस्तों आदमी के लिए भी इसी तरह से संकट के समय काम आने वाले दोस्त होने चाहिए, और दोस्तों ज़रूरी भी है, निस्वार्थ दोस्त होने चाहिए। स्वार्थ की मित्रता मैंने बताया कि कुछ ही समय चलती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह के मोटिवेशनल कहानियाँ लेके आता हूँ, जो कि हमें एक न एक शिक्षा ज़रूर दे के जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।